अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज की ख़ास तौर पर जो वीडियो है वो एमक्यूएम से मुताल्लिक़ है। क्या यौम तअसीस 18 मार्च को एमक्यूएम अपना मनाने जा रही है या नहीं मनाने जा रही। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ जो जलसे में ड्रोन से मारने के हवाले से जो एक बात की थी, उस पर अल्ताफ़ हुसैन साहब का रद्द-ए-अमल आया है और अपने जो कारकुनान हैं उनसे उन्होंने जो सवाल पूछा है, क्या सवाल है। और उसके बाद जो ख़ास तौर पर जो सियासी गहमा-गहमी चल रही है और एमक्यूएम की जो कि एमक्यूएम हैदराबाद भी कह सकते हैं, उनकी पीपल्स पार्टी से क्या रिलेशनशिप होने जा रही है, क्या मुतालबात हैं, क्या कुछ पीपल्स पार्टी उनको देने जा रही है और क्या कुछ माँगा गया है। और ख़ास तौर पर वो जो एमक्यूएम के रहनुमा, एक सीनियर रहनुमा से मेरी बात हुई, उनका क्या कहना है, पसपर्दा मामलात क्या हैं, वो सारी तफ़सीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले वो बात कि एमक्यूएम क्या अपना यौम तअसीस मनाएगी या नहीं मनाएगी। आपको याद होगा 22 जो अगस्त 2016 के बाद जिस तरह की अफरा-तफरी हुई एमक्यूएम के दरमियान, उसके बाद फिर यौम तअसीस ख़ास तौर पर मनाने के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान जो है हमेशा कतराती आई है। यानी कि अगर कोई जलसा करना भी होता है तो वो बाद की तारीखों में ज़रूर करते हैं, लेकिन अपनी जो एक ख़ास तौर पर जब एमक्यूएम का वजूद हुआ था उस दिन को उन्होंने तर्क कर दिया है। वो इससे हमेशा शायद अपने कहते हैं कि गर्दन बचाने के लिए जो एमक्यूएम के सरकर्दा यहाँ रहनुमा हैं कराची में, वो शायद बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ और उनके ऊपर दबाव होता है, लेकिन वो अपने ख़ास तौर पर यौम तअसीस से लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं। लेकिन जो बानी हैं एमक्यूएम के और उसके बाद फिर उनके जो ख़ास तौर पर जो बल्कि लाखों की तादाद में जो उनके कारकुनान हैं कराची में और सिंध के जो दीगर शहरों में और उसके बाद फिर दुनिया भर में जिस तरह है, वो अपना जो 18 मार्च का यौम तअसीस है हर साल मनाते हैं। और इस साल भी इरादा किया गया है, अज़म का इज़हार किया गया है कि इस साल भी अपना जो यौम तअसीस है वो हर सूरत मनाएंगे। और आपको याद होगा कि जब लंदन से बरियत की खबर आई थी कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब जो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे उससे बरी हुए थे, तो कराची में हमने बड़े पैमाने पर रैलियाँ देखी जो कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में उनकी रैलियाँ थी, वॉल चाकें हुई, नारेबाजी की गई और खुशी का इज़हार किया गया। लेकिन अब चूँकि मामलात कुछ इस तरह भी हो चुके हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जैसे बरी हुए तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ इदारों की जो तरजीहात या तवज्जो दूसरी तरफ चली गई है। लेकिन जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले हैं वो हमेशा मैदान में निकलते हैं। और आपने देखा होगा कि कई ऐसी इमारतें हैं, ऐसी पुल या दीवारें ऐसी होती हैं जो आए रोज़ किसी न किसी जो है वो अपने कायद से तजदीद के सिलसिले में जो है वो वॉल चेकिंग करते रहते हैं। लेकिन इस बार भी हमारे सोर्सेज बताते हैं कि उसी तरह जिस तरह पहले अल्ताफ़ हुसैन साहब की कॉल के ऊपर उनके कारकुनान जो है जो यौम तअसीस मनाते थे, इसी तरह निकलेंगे। और पहले भी मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो आपके सामने रखी थी जब यौम शहादा के ऊपर जो है एक सेक्टर की जानिब से जो है वो फूल भी रखे गए थे, फूलों की चादर चढ़ाई गई थी और उस हवाले से यादगार के तौर पर यौम शहादा का जो दिन था उसको मनाया गया था। बहरहाल इस तरह कारकुनान जो मनाते हैं, लेकिन जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो लग नहीं रहा कि एमक्यूएम पाकिस्तान इस बार भी अपना यौम तअसीस 18 मार्च को ही मनाएगी। अच्छा, सियासी गहमा गहमी चल रही है, सियासी अफरा तफरी चल रही है, तो उसके बाद चूँकि इत्तेहादी है पिछले 3.5 साल से पीटीआई की एमक्यूएम, लेकिन इस बार जो एक बार्गेनिंग की सूरत हाल चल रही है उसमें जो है वो ज़्यादा झुकाव जो है ख़ास तौर पर सूबे की सियासत की तरफ आ रहा है। हालाँकि जो पिछले कई अरसे से वफाकी हुकूमतें आती रही हैं तो उसमें नाम आता रहा है जो ख़ास तौर पर एमक्यूएम जो है वो वफाक का हिस्सा रही है। लेकिन उसके बाद फिर अब देखने में आ रहा है कि उनको शायद अपना जो मुस्तकबिल है वो पीटीआई के साथ बेहतर नज़र नहीं आ रहा। इसलिए ना सिर्फ पीपल्स पार्टी बल्कि नून लीग, फजलुर रहमान साहब और उसके अलावा मुस्लिम लीग काफ से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। गुज़श्ता जो रोज़ या कुछ दिनों पहले जब एक मीटिंग हुई लाहौर में, उसके बाद फिर जो पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात हुई, उसकी अंदरूनी कहानी जब सामने आई तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो चीज़ें जो इनके लीडरान या रहनुमा या उसके बाद फिर अमूमी तौर पर भी इनकी जो तरजीहात नज़र आती हैं उस पर भी इनका फोकस रहा। यानी कि मुस्लिम जो एमक्यूएम है उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जो सूबाई हुकूमत है उसमें शराकत दारी नहीं चाहिए। मेरे ज़राए कन्फर्म करते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ डिमांड की है बल्कि उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि उनको सूबे की सियासत या सूबे की वजारत कुछ मिल जाए। लेकिन गवर्नर के हवाले से कुछ चेमुगैयाँ ज़रूर चली हैं, लेकिन हतमी तौर पर उस पर भी उन्होंने कोई बात नहीं की। और उसके बाद जो उनके अंदरूनी जो इजलास की कहानी है वो तफसीलात बताता हूँ। उसके बाद जो एक सीनियर रहनुमा से आज जब हमारी हाई कोर्ट में मुलाकात
मुलाकात हुई, तो उन्होंने जो कुछ कहा वो भी आपके सामने रखता हूँ। उसमें जो कोई बड़ा मुतालबा जो है एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी की यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जरदारी और दीगर जो लोग हैं उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने कोई फौरी बड़ा मुतालबा मनवाने के हवाले से कोई नहीं रखा और मनवा भी नहीं सकी, और वजारतों के हवाले से कोई गुफ्तगू भी नहीं हुई। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जो सूबे के वसीर तर मफाद और एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की जो तवील मुद्दती जो वर्किंग रिलेशनशिप कायम रखने का जो है वो फैसला किया गया है, और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में एमक्यूएम की जो पीपल्स पार्टी से जो बातचीत है वो मजीद आगे चलकर होगी, और मुहाजिरों के हवाले से अलहदा सूबे और एमक्यूएम के वफ्द से इस मुतालिक कोई बात नहीं की। 40% नौकरियों के कोटे पर अमल दरामद की शिकायत पर पीपल्स पार्टी ने तहकीकात की यकीन दहानी कराई थी, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि नौकरियों के हवाले से एमक्यूएम के जो तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो गलत अदाद शुमार पर मबनी है, और इसमें कुछ बताया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर कराची और दीगर शहरों के जो की तरह जो सरकारी अफसरान हैं उनको तैनात करने के हवाले से गुफ्तगू ज़रूर हुई है, और मुज़ाकरात जो इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई, और एमक्यूएम का जो वफ़द था उन्होंने आसिफ जरदारी की सियासी सूझबूझ और इसके अलावा उनकी जो फ़हम फ़रासत है उसकी तारीफ़ की है। अच्छा, मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी दायर की, और जो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्मनामा था आज भी उस केस की समाअत थी, और उसके बाद फिर आज भी जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ मुझे वक्त चाहिए, जवाब जमा कराने के लिए थोड़ी सी मोहलत चाहिए, तो उनको 4 हफ्तों की मोहलत मिल गई है। लेकिन एक सीनियर रहनुमा से जब हमारी बात हुई तो उनका फोकस यही था कि चूँकि पीटीआई का मुस्तकबिल का उनके मुताबिक पता नहीं है, और उसके बाद फिर क्योंकि सूबे में जो मामलात रहने हैं यानी कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, किसी की सीटें ज़्यादा होंगी किसी की कम होंगी, लेकिन उनकी जो अक्सरियत है एमक्यूएम की सिंध के दही शहरों में ज़्यादा है, तो इसलिए उनका फोकस ये है कि ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो रिलेशनशिप कायम करने के बाद इस मामले को सूबे की सियासत या सूबे के मामले को साथ चलाया जाए। उसके बाद उनका जो बल्दियाती ख़ासतौर पर जो मेरी मुख्तलिफ और भी ज़रा से बात हुई, एमक्यूएम का कोई और बड़ा मुतालबा नहीं है, ना ही उन्होंने जो आजकल का जो खासतौर पर अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जो सियासी जो गुफ्तगू या सियासी माहौल गर्म हुआ है उसमें उन्होंने कोई और भी मुतालबा नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बल्दियाती निज़ाम के ऊपर फोकस है, बल्दियाती इदारों को जो है वो मुनज़्ज़म करने के हवाले से फोकस है। कोई वो वजारत का मुतालबा नहीं कर रहे, और उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में जो है वो चाहते हैं कि इस तरह बल्दियाती निज़ाम को मुनज़्ज़म किया जाए। इसके अलावा कोई बड़ी डिमांड एमक्यूएम की नहीं है। मुस्तकबिल में कोई इलेक्शन होते हैं तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है जो एमक्यूएम को अगर सीटें मिलती हैं तो उस हिसाब से ही जो है वो आगे चलेगी, लेकिन फिल वक्त उनका कोई बड़ा मुतालबा सामने नहीं आया। अच्छा, आपको याद होगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ड्रोन हमलों का हवाला देते हुए अल्ताफ़ हुसैन साहब का नाम लिए बगैर ज़िक्र किया था। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्होंने जो बात की लंदन से या बताने के हवाले से कहा कि हमारा एक दहशतगर्द है जो 30 साल से वहाँ बैठा हुआ है। अचानक यही जो इस किस्म के जो इल्ज़ामात हैं वहाँ पर चूँकि सबका एतमाद भी है, वहाँ के आपको बताया कि अदालतों की या अदालती निज़ाम या उनकी जो एक निज़ाम इंसाफ़ की तारीफ़ें भी की जाती हैं, तो उस वक्त जब अल्ताफ़ हुसैन साहब बरी हुए तो बहुत सारी सियासी क़यादत या सियासी जो लोग हैं मुख्तलिफ़ इदारे उन्होंने चुप साध ली थी, लेकिन बरियत के बाद आज फिर वही वाली बात वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिस तरह की कि वो दहशतगर्द है और 30 साल से उन्होंने किसी भी बड़े दहशतगर्द से ज़्यादा उन्होंने कत्लेआम किया या दहशतगर्दी की, तो हमें कोई इजाज़त देगा तो हम क्या ड्रोन अटैक कर सकते हैं। तो उस पर जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब ने खुद इंग्लिश और उर्दू में अपने जो वफ़ापरस्त साथी हैं उनको अदाब करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि बराए करम आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि इमरान खान मुझसे एक सोतन की तरह जो है वो क्यों जलता है, कौमी असम्बली का ऐवान हो या हाफिज़ाबाद का जलसा या दीगर जलसे, वो मुझे सोतन की तरह बार बार ड्रोन से मारने की धमकी क्यों देता है। और उनके जो कारकुनान हैं ज़ाहिर हज़ारों की तादाद में लोग रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं, और जब भी इमरान खान साहब का जो एक स्पीच भी जब सामने आई तो उस वक्त भी मैंने सोशल मीडिया पे देखा, तो उस वक्त भी कारकुनान ने बड़ी एक सख्त रद्द अमल का इजहार किया कि उनका लीडर वहाँ बरी हो रहा है लंदन में, तो फिर उसके बाद फिर यहाँ कर उनके ऊपर जो इस तरह के इल्ज़ामात या उनके ऊपर क्यों इस तरह की बात की जाती है। तो बहरहाल ये बड़े सवाल हैं। अच्छा, कुछ अर्से पहले कुछ दोस्तों ने कहा कि मामलात कोई बेहतर हो रहे हैं, एमक्यूएम ने गवर्नर इमरान इस्माइल साहब को जो है वो उन्होंने मजबूर किया कि वज़ीर-ए-आज़म को लिया और वज़ीर-ए-आज़म को लिया है, और भी जो उनकी डिमांड्स थी वो उन्होंने पूरी करने की कोशिश की। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में यहाँ हैदराबाद उनके ऑफिस भी है, तो उसके बाद उनका ख्याल था कि जिस तरह एमक्यूएम का जो एक डिमांड रही है कि उनके दफातर खोले जाए, तो दफातर से मुराद बहुत सारे लोग 90 समझ रहे थे। अच्छा, तो जब सवाल किया गया खालिद मकबूल सदीकी साहब से,
तो वो उन्होंने कहा 90 तो हमारा है ही नहीं। यानी कि 90 से हट के दीगर दफातर की वो बात कर रहे होंगे। तो उन्होंने पहले भी एक बीच में बात की थी कि एक 90 उनका नहीं है, और उसके बाद चूँकि इस बात से क्योंकि मरकज़ तो आपको पता है कि वो एमक्यूम से जितने भी जुड़े लोग हैं वो 90 को समझते हैं, और वो उनका यही कहना है कि 90 ही उनका मरका रहेगा। लेकिन बहादराबाद का जो ग्रुप है वो 90 से लाताल्लुकी का इजहार कर चुका है। चूँकि ये बात मैं करने का मकसद ये था कि जब वज़ीर-ए-आज़म से उनकी मुलाकात हुई, तो उसके बाद उसी दिन हैदराबाद का जो ज़ोनल ऑफ़िस था, वो इधर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो रही थी, वहाँ ज़ोनल ऑफ़िस जो है खोला जा रहा था। और उसके बाद फिर ये उम्मीद हो गई थी, या एक तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि दीगर जो कराची में जो बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ थे, जिनमें सियासी सरगर्मियाँ होती थी एमक्यूएम की, वो खोलने की डिमांड की जाएगी या खोले जाएँगे। तो उसके बाद एमक्यूएम की कोई डिमांड भी होगी कि कौन सा दफ्तर खोला जाए और कौन सा ना खोला जाए। तो जब सहाफ़ियों ने सवाल किया, तो उसके बाद फिर खालिद मकबूल सदीकी ने 90 से लाताल्लुकी का इज़हार किया। अच्छा, कुछ दोस्त कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब आएँगे। ज़ाहिर है आज, कल, परसों कभी भी कुछ भी हालात हो सकते हैं। आना चाहेंगे तो आ जाएँगे। लेकिन बेशुमार लोग कहते हैं जब एमक्यूएम का बहुत अच्छा दौर था या बहुत अच्छे हालात थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, तो उस वक़्त तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था, या कोई खुदा न खास्ता कोई मामला भी नहीं कर सकता था, कोई नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता था किसी भी फ़ोरम पर। तो उस वक़्त जब नहीं आए अच्छे हालात में, तो फिर मज़ीद अच्छे जब हालात होंगे तो वो कराची या पाकिस्तान कैसे वापस आ सकते हैं। बहरहाल ये एक सवाल है। लोग जब सवाल पूछते हैं तो कोशिश करते हैं हम किसी न किसी उनको जवाब दें। तो ये इंतहाई अहम तरीन जो एक चीज़ थी, वो हमने आपके सामने रखी। बाकी जो एमक्यूएम की सियासत, या उसके बाद फिर जो सिंध की सियासत, पूरे मुल्क की सियासत का क्या होने जा रहा है, ये अगला जो पूरा हफ्ता है वो बड़ा अहम है। एमक्यूएम क्या फ़ैसला करेगी, उसको नतीजे में या उनको जवाब में क्या मिलेगा, और उसके बाद क्या वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएगी या पीटीआई के साथ जाएगी, या एमक्यूएम जो है वो दीगर सियासी जमातों को तरजीह देगी, उसका जो फ़ैसला है ख़ास तौर पर, या वफाकी हुकूमत का जो मुस्तकबिल है, वो एक हफ्ते में मज़ीद क्लियर होगा। और ये भी बात कही जा सकती है कि अगर फौरी तौर पर या अगर ये हुकूमत गिराई जाती है, तो फिर अगला ऑप्शन क्या होगा? क्या फौरी हुकूमत इलेक्शन कराया जाए, नई हुकूमत बनाई जाए, या फिर इस तरह टेम्परेरी हुकूमत बनाने के बाद जो है वो आगे चलकर मज़ीद इंतखाबात कराए जाए। तो ये क्योंकि सुखाब पे के पर तो हो नहीं सकते, तो फिर इस तरह इनकी हुकूमत को क्या नुकसान होगा, या ये हुकूमत ख़त्म होने के बाद कोई और आके इतनी बड़ी जल्दी किस तरह फ़ैसला कर सकता है? ज़ाहिर है ये बहुत बड़े सवालात हैं जो आपके सामने रखे हैं। बहरहाल एमक्यूएम जो मेन एमक्यूएम है, उन्होंने अपना यौम तअसीस मनाने का जो फ़ैसला किया है। अब देखते हैं कि कारकुनान किस तरह अपने कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो कॉल है, या उनसे जो इज़हार यकजहती हमेशा करते हैं, उसका वो किस तरह जवाब देते हैं। फिर किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।